Students, welcome to our online class. Today this video I will teach you for our standard 3. स्टैंडर्ड 3 के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले मैंने ये कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करना है। तो हमारे पास जो मॉनिटर अवेलेबल है, कीबोर्ड्स और CPU और UPS, इसके थ्रू कंप्यूटर स्टार्ट होता है। और कैसे स्टार्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि आपका जो सिस्टम है उसका पावर प्लग कहाँ पे है, उसका पावर कहाँ से ऑन होता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है उसका पावर है। 1, 2 और 3 बटन है। एक बटन होता है वो जो मॉनिटर का केबल होता है जिसको हम बोलते हैं VGA केबल। वो केबल कहाँ पे कनेक्ट होता है? वो डायरेक्ट CPU में कनेक्ट होता है। जो हमारा ये जो वायर है ये हमने कनेक्ट रखा है पीछे से। तो सबसे पहले CPU में जो VGA केबल होता है वो मॉनिटर में कनेक्ट होता है, और जो CPU का पावर प्लग होता है, पावर प्लग, वो कहाँ पे कनेक्ट होता है? मॉनिटर में। तो मॉनिटर कनेक्ट CPU से होता है और CPU कनेक्ट मॉनिटर से। और इनके वायर का एक और प्लग हमारे पास होता है जो हमारे पास अवेलेबल है, वो है UPS। UPS किसके काम आता है? अगर मान लो कि आप सिस्टम में काम कर रहे हो, आपका कंप्यूटर चालू है और लाइट चली गई, तो आप मैक्सिमम 30 मिनट्स तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं विदाउट लाइट। अगर कहीं बार लाइट चली जाती है तो हमारा जो सिस्टम है वो उड़ जाता है। इसकी वजह से, तो हमारा UPS की वजह से हमारा जो कंप्यूटर है उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वरना हमारा सिस्टम कहीं बार उड़ जाता है। इसलिए जब तक लाइट नहीं होती तब तक हम कोई भी डेटा को UPS के थ्रू ऑपरेट रख के, चालू रख के हम सेव कर सकते हैं। तो जो हमारा सारा जो मॉनिटर और CPU का जो कनेक्शन है वो UPS में फ़िट होता है। यहाँ पे देखिए, ये UPS है, पीछे इसके वायर होते हैं। और ये वायर कहाँ पे जा रहे हैं? इसके लिए हमारे पास ये भी पावर प्लग है। यहाँ पे सब ऑन किए हुए हैं। तो फ़िलहाल ये वाला बंद है, तो ये मैं ऑन करके आपको बता रहा हूँ कैसे ऑन होता है। ये मैंने ऑन कर लिया। अभी मैं UPS का ये जो बटन है उसको ऑन करूँगा। जैसे ही ये ऑन किया तो ये मॉनिटर का डिस्प्ले आ गया है, लेकिन कंप्यूटर अभी ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि हमने CPU, जो कंप्यूटर का दिमाग है, वो स्टार्ट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे CPU का ये जो बटन है उसको ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे, यहाँ पे जो ये लाइट जल रही है उसकी जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कलर चेंज हो गया, मतलब कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। अभी हमें कुछ नहीं करना है जब तक वो कंप्यूटर लोड ना हो जाए। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग विंडोज़ का ऑप्शन आ गया और कंप्यूटर अभी लोड हो रहा है। देखिए हमारा कर्सर आ चुका है यहाँ पे। इसको कर्सर बोलते हैं, जिससे हम कोई भी डिवाइस को पॉइंट कर सकते हैं। वेलकम इन आवर विंडोज़ 7 अल्टीमेट। ये जो हमारा विंडोज़ है वो विंडोज़ 7 है और ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कभी कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है। तो फर्स्ट स्क्रीन जो हमारे सामने है उसको क्या बोलेंगे हम? डेस्कटॉप। ओके, ये है हमारा डेस्कटॉप। तो अभी हम जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, CPU है, माउस है। ये क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जिससे हम कोई भी कमांड, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे कि ये है, ये सारे आइकॉन्स है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर के, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बस हमें पॉइंटिंग व्यू से हम इस पर काम कर सकते हैं और कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। उसमें एक और हार्ड ड्राइव होता है, वो है प्रिंटर, जो अभी फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिससे हम कोई भी डेटा इसमें टाइप करके उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। ओके, अभी मैं समझाता हूँ कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम्स ऑन किया है, जैसे कि ये वाला मैंने ऑन किया है। ऑन करने के लिए मुझे माउस से यहाँ पे डबल क्लिक करनी पड़ेगी, तब जाके वो ऑन होगा। अभी वो प्रोग्राम ऑन हो रहा है, ये प्रोग्राम ऑन हो चुका है।
यहाँ पे देखिए, जब तक ये सर्कल्स घूम रहे हैं तब तक वो ऑन नहीं है, ये सभी ऑन है। ये जो टाइपिंग है, ये जो कुछ भी लिखा है, ये मैंने इनपुट लिखा है। ओके, अभी इनपुट जो है उसको मुझे आउटपुट में देखना है, तो उसका रिज़ल्ट देखना है। तो इनपुट मैं किससे करता हूँ? कीबोर्ड से। यहाँ पे ये जो कुछ भी लिखा है वो मैंने कीबोर्ड से ही लिखा होगा, या किसी ने भी जो कुछ भी लिखा होगा कीबोर्ड से ही लिखा होगा। तो कीबोर्ड में जो भी टाइप करते हैं वो कहलाता है इनपुट, और इसके थ्रू जो स्क्रीन पे आता है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। ओके, सो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। जैसे कि हमारा ये जो माउस है वो भी इनपुट ही कहलाता है, क्योंकि इससे हम कोई भी पॉइंट व्यू को क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं। कीबोर्ड भी इनपुट व्यू है। ओके, मॉनिटर क्या है? मॉनिटर हमारा आउटपुट है, क्योंकि मॉनिटर दिखाता है, इसके थ्रू हम जाते हैं देखने के लिए, जबकि दिखाता कौन है? मॉनिटर। तो कीबोर्ड एंड माउस इनपुट हो गया, और जो ये मॉनिटर है वो आउटपुट हो गया। और क्या आउटपुट है? तो प्रिंटर, जिससे प्रिंट निकलती है, आउट मतलब बाहर ही आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर है, वो क्या है? स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, क्योंकि स्कैनर के अंदर हम कोई भी फ़ोटो या पैराग्राफ या कोई भी पेज हम अंदर इन करते हैं तो वो दिखता कहाँ है? मॉनिटर में, प्रिंट उसमें नहीं दिखता है, स्कैनर में। तो स्कैनर क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या हुआ? आपको पता है स्पीकर इनपुट है या आउटपुट? तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि स्पीकर में आवाज़ अंदर नहीं जाता बल्कि बाहर आता है, हम सुन सकते हैं। तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, जबकि स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस। सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अभी आपको पता है कि कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, लेकिन कौन कौन से बटन होते हैं वो आपको नहीं पता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कीबोर्ड में कौन से क्या बटन होते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड है। सबसे पहले जो टॉप में है, यहाँ पे देखिए F1, F2, F3, F4 ऐसा सब आप F12 तक दिख रहा है। तो इन सब को क्या बोलेंगे? फंक्शन की। क्या बोलेंगे? फंक्शन की। ये सारी हैं जो टॉप में, वो सब फंक्शन की हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सब लेटर लिख रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं, ASDF XYZ A to Z सारे लेटर्स हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटर की। क्या बोलेंगे हम इन सब को? लेटर को लेटर की। तो ये है हमारी फंक्शन की, ये है लेटर की। और ये जो हमारा जो बड़ा बटन है, सबसे कीबोर्ड में बड़ा बटन लास्ट में होता है, उसको हम बोलेंगे स्पेस बार, जिससे हम कोई भी पैराग्राफ टाइपिंग करते हैं उसके बाद हम स्पेस छोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद कीबोर्ड्स की जो राइट में होता है, ये सारे नंबर्स हैं, वो हैं न्यूमेरिक की। क्या है वो? न्यूमेरिक की। तो दिस इज़ फंक्शन की, लेटर की, न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की हमारे फंक्शन की के नीचे भी होती हैं, या तो आप ये नंबर टाइप कर सकते हो या तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। दिस इज़ एंटर बटन। एंटर बटन कब काम आता है? जब आप कोई भी लाइन एक फिनिश कर लेते हो, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन पे जाना होता है, तो आप एंटर बटन करके नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो। उसके बाद है ये बैक स्पेस बटन। बैक स्पेस बटन से हम जो सारा लेफ़्ट साइड में जो भी पैराग्राफ या लाइन लिखी होगी उसको हम डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट ऑप्शन से हम राइट साइड वाले जो भी लाइंस होगी उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है नंबर लॉक। जब भी आपको ये सारा फंक्शन वर्क करना होगा, ये नंबर जो है वो यहाँ पे टाइप करना होगा, तो सबसे पहले ये नंबर की को ऑन करना पड़ेगा। अभी ये नंबर की ऑफ़ है तो काम नहीं आएगी। यहाँ पे जैसे ही ऑन करते हैं, यहाँ पे एक लाइट जलेगी जिसकी वजह से नंबर की ऑन होगी। ओके, दिस इज़ आवर विंडोज़ बटन। यहाँ से क्या होगा? जैसे ये बटन दबाएंगे, देखिए यहाँ पे विंडोज़ का जो भी स्टार्ट प्रोग्राम है वो ओपन हो चुका है। बंद करने के लिए इसी को वापस दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ अबाउट आवर फंक्शन की, लेटर की, नंबर की, एंटर की, बैकस्पेस की, स्पेस की, न्यूमेरिक की। तो कीबोर्ड के बारे में आपको पता चला। अभी आते हैं माउस। माउस का क्या क्या काम है? तो माउस में फ़िलहाल मोस्ट ऑफ 2 बटन होते हैं, ये और ये। इसको क्या बोलेंगे? लेफ़्ट क्लिक, और इसको राइट क्लिक। लेफ़्ट बटन एंड राइट बटन। और जो बीच में होता है वो क्या है? वो स्क्रॉल है, जो कब काम आता है? कोई भी प्रोग्राम्स को हम ओपन करते हैं, उसमें एक से ज़्यादा पेज है तो उसको अप डाउन करने के लिए ये की काम आती है। तो माउस में 3 की हैं, लेफ़्ट क्लिक,
राइट क्लिक और जो स्क्रॉल बटन है वो स्क्रॉल का काम करता है। तो आपको जो मैंने बेसिक नॉलेज दी, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी इसमें कंप्यूटर स्टार्ट करने तक या कोई भी की के बारे में या कोई भी इनपुट आउटपुट के बारे में आपको पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। ओके बाय फ्रेंड्स।